करता हूँ। दोस्तों, हम हर सुबह आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं और किसी ना किसी टॉपिक को लेके चर्चा करते हैं। यह सिलसिला बहुत दिन से चले आ रहे हैं, हम बहुत कुछ यहाँ से सीख भी पा रहे हैं और हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट में हम इम्प्लीमेंट करके मुझे उम्मीद है हम में से हर किसी ने अच्छा रिजल्ट भी हासिल किए हैं। दोस्तों, 2026 की पहले से शायद 2 तारीख होगा या इससे पहले भी हो सकता है। पहले से ही 2026 की शुरुआत हमने ऐसी कुछ ट्रेनिंग सेशंस, ऐसी कुछ टॉपिक को लेके लगातार बात कर रहे हैं जो हमारी टीम बिल्डिंग और डुप्लीकेशन पर आधारित है। जैसे हमने अभी तक 13-14 सेशन ऐसा किया है, ऐसा कुछ जैसे टीम बिल्डिंग फंडामेंटल्स, डुप्लीकेशन फॉर्मूला, हाउ टू बिल्ड लीडर्स, आइडेंटिफाई पोटेंशियल लीडर्स, 4 types of member, how to activate dormant members, community culture, team meeting structure, how to onboarding new members, team communication system, monthly growth plan, momentum building, team retention technique, how to handle slowdown, how to manage big teams, how to train your team, creating a winning environment। ऐसे बहुत सारी टॉपिक को लेके हमने अभी तक बात की है। दोस्तों, ये मैंने किया क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों, टीम बिल्डिंग और जो हमारी डुप्लीकेशन है उससे भी हम और थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। अब थोड़ा आगे जाएंगे और कुछ हमारी सिस्टम की और कुछ पॉइंट्स को लेके हम बात करेंगे आने वाले 2-1 दिन में। मेरी कहने का उद्देश्य जो है, ये सब रिपीट करने का उद्देश्य जो है, मैं यही कहना चाहूँगा। ज़्यादातर हमारी ट्रेनिंग सेशन हमारे सर हमारे लिए रिकॉर्ड करते हैं। जो भी वो वीडियोस आपके सामने आए, रिपीट कीजिएगा, सुनिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपको टीम बिल्डिंग, टीम डुप्लीकेशन, टीम हैंडलिंग में बहुत मदद करेगा। साथियों, आज मैं आपसे कोई ट्रेनिंग सेशन या ट्रेनिंग देने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको याद दिलाने आया हूँ कि आप कितने कीमती है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं जो गलती पकड़ते हैं, कमी गिनाते हैं और कमजोर समय में छोड़ देते हैं। लेकिन वी केयर फाउंडेशन वो जगह है दोस्तों जहां इंसान टूटने के बाद भी जुड़ा रहता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन। अगर हम अपनी टीम को, अपने मेंबर्स को, अपने सदस्यों को सही तरीके से एनकरेज करते रहते हैं, प्रोत्साहन देते रहते हैं, वो लोग कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। दोस्तों, गलती पकड़ने वाले लोग बहुत हैं, कमी गिनाने वाले लोग की कमी नहीं है। और कमजोर समय में देखिएगा हर कोई साथ छोड़ देता है। लेकिन वी केयर फाउंडेशन वो जगह है दोस्तों जहां इंसान टूटने के बाद भी जुड़ा रहता है, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते रहते हैं, एनकरेज करते रहते हैं। दोस्तों, एनकरेजमेंट वो शक्ति है जो मुर्दों को भी शायद भगा दे। अगर हम सही तरीके से अपने टीम मेंबर्स को सिखाएं, सीखने के लिए प्रोत्साहित करें और काम करने के लिए प्रोत्साहित करें,
तो हमारा कम्युनिटी बहुत जबरदस्त कम्युनिटी बन सकती है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एनकरेजमेंट टेक्निक। ऐसे वैसे एनकरेज नहीं करने से नहीं होता है दोस्तों, उसके लिए भी एनकरेज का टेक्निक्स होता है, उसको सीखना पड़ता है। यानी इंसान को गिरने के बाद कैसे उठाया जाए, थके हुए दिल में फिर से आग कैसे लगाई जाए, और हार मान चुके इंसान को फिर से विश्वास कैसे दिया जाए, आज वही हम सीखेंगे। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ये एनकरेजमेंट क्या है। एनकरेजमेंट का मतलब सिर्फ शाबाश कहना नहीं होता है। जब कोई भी इंसान अच्छा काम कर लेता है तो हम वेरी गुड, वेल डन ऐसा बोलते हैं। तो एनकरेजमेंट का मतलब सिर्फ शाबाश कहना नहीं होता है। एनकरेजमेंट का मतलब है किसी के दर्द को समझना, उसकी खामोशी को सुनना और कहना कि मैं तेरे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। असली मायने में यही एनकरेजमेंट होता है। ये दिल से आता है दोस्तों। किसी के दर्द को अच्छी तरीके से समझने के बाद, उसकी खामोशी को सुनने के बाद, जब दिल से यह शब्द आए कि मैं आपके साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, यही एनकरेजमेंट होता है। याद रखना दोस्तों, टीम मोटिवेशन बाहर से आता है, जल्दी खत्म भी हो जाता है, लेकिन एनकरेजमेंट अंदर से उठाता है, जिंदगी बदल देता है। बी केयर फाउंडेशन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हौसला का घर है दोस्तों। यहाँ पे बहुत हौसले मिलते हैं। बी केयर फाउंडेशन एक ऐसा परिवार है, यहाँ ये नहीं समझा जाता ये कौन सी टीम से है, कहाँ से है। जब भी कोई किसी से कांटेक्ट करता है, वैसे ही एनकरेजमेंट करता है। ये बी केयर फाउंडेशन का माहौल है, क्योंकि ये घर हौसलों का है। दोस्तों, आज आज हमारी टीम को क्यों एनकरेजमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज हर इंसान अंदर से लड़ रहा है दोस्तों। कई परिवारों की समस्या से, कोई पैसे की टेंशन से, कोई रिजल्ट न आने की निराशा से, या खुद पर शक से, लेकिन लड़ रहा है। हर इंसान, हर सदस्य अंदर से लड़ रहा है। बहुत तरीका की प्रॉब्लम से उसको लेके लड़ रहा है। किसी की परिवार में समस्या है, किसी को पैसे की टेंशन है, किसी का काम कर रहे रिजल्ट नहीं आ रहे, निराशा आ रहे हैं, या खुद पर शौक हो गया है कि मुझसे होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो बोलता नहीं है, वो मुस्कुराता है और अंदर ही अंदर टूटता रहता है। और यही पर लीडर का असली रोल शुरू होता है दोस्तों। लीडर वो नहीं जो आगे चले, लीडर वो है जो पीछे छूटे रहे को भी थाम ले। इसीलिए आज की डेट में हमारी टीम को एनकरेजमेंट की बहुत जरूरत है, क्योंकि हर कोई अंदर से लड़ रहा है, हर कोई अंदर से टूट रहा है। उसको संभालना है, उनको एनकरेज करना है, क्योंकि यहाँ पे मौजूद हर कोई लीडर है, और लीडर का असली रोल यहाँ से शुरू होता है। लीडर का काम ही है जो पीछे छूट जाए उसको भी आगे लेकर चलना, उनको थाम लेना। इसीलिए दोस्तों एनकरेजमेंट का जरूरत है। भी केयर फाउंडेशन में एनकरेजमेंट का मतलब ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों।
बी केयर फाउंडेशन में एनकरेजमेंट कोई ऑप्शन नहीं होता है, यह हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई मेंबर स्लो हो गया है तो उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे जज मत कीजिए, उसे कॉल कीजिए, उसे सुनिए, उसकी प्रॉब्लम को महसूस करिए और उसको महसूस ये करवाइए कि आप यहाँ पे अकेला नहीं हैं। याद रखना, आपका एक एनकरेजिंग लाइन किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसीलिए बिग केयर फाउंडेशन में एनकरेजमेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। बिग केयर फाउंडेशन में एनकरेजमेंट कोई ऑप्शन नहीं होता है, यह जिम्मेदारी है। अगर हमारी टीम से, हमारी परिवार से कोई मेंबर स्लो हो गया है तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा, उसे जज मत कीजिएगा, उसे कॉल कीजिए, उससे मिलिए, उसके साथ बैठिए, उसे सुनिए, उसको महसूस करिए और उसको ये महसूस करवाइए कि आप यह अकेला नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम एक दूसरे की शक्ति है, हम एक दूसरे के साथ चलने वाले हैं। आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन एक एनकरेजमेंट लाइफ किसी की जिंदगी बदल सकती है। तो हमें कोशिश करना है, हमें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एनकरेजमेंट टेक्निक बताने जा रहा हूं जो भी केयर फाउंडेशन में कमाल करती है। ये टेक्निक 3-4 टेक्निक मैं बताऊंगा। पहला टेक्निक है बिलीव बिफोर रिजल्ट। जब कोई मेंबर कहे मुझसे नहीं हो रहा है, लीडर का जवाब होना चाहिए, आपको खुद पर भरोसा नहीं, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। कोई बार इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, लेकिन किसी और का भरोसा उसे जिंदा रखता है। इस टेक्निक को कहते हैं बिलीव बिफोर रिजल्ट। जब कोई मेंबर ऐसा होता होगा, हर किसी के साथ होता होगा कि उनका मेंबर, उसकी टीम की मेंबर आके ये कहता है कि मुझसे नहीं हो रहा है और शायद मुझसे होगा भी नहीं। उसी वक्त एक लीडर का जो जवाब होना चाहिए, भाई आपको खुद पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये क्यों कहना है दोस्तों? क्योंकि कई बार इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन किसी और का भरोसा उसे जिंदा रखता है। ये टेक्निक एनकरेजमेंट के लिए हमें फॉलो करना है। दूसरा जो टेक्निक है वो है प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। हर बार ये मत पूछिए कि रिजल्ट क्या है। हम क्या करते हैं, हर बार अपनी मेंबर्स को रिजल्ट पूछते हैं। हर बार ये मत पूछिए कि रिजल्ट क्या है, पूछिए आज कोशिश की या नहीं, आज सीखने की इच्छा थी या नहीं, आज आपको कुछ सीखने को मिला है या नहीं, ये पूछिए। क्योंकि एनकरेजमेंट का मतलब है छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि हर दिन रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर बंदा हर दिन कोशिश करता है, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ रिजल्ट आने की उम्मीद मिलेगा। अगर फेल भी हो जाए तो यहाँ से सीख मिलेगा।
तो हमें पूछना चाहिए आज आपने कोशिश की है या नहीं, आज सीखने की इच्छा थी या नहीं, आज सीखने को मिला है या नहीं। ये सब बातें दोस्तों इंसान को प्रोग्रेस की ओर लेके जाता है। इसीलिए इस टेक्निक का नाम है प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। हमारा तीसरा टेक्निक है पब्लिक पेराइज यानी प्राइवेट करेक्शन। यानी अगर कोई अच्छा करे तो सबके सामने उसको तारीफ कीजिए, अगर कोई गलती करे तो उसको अकेले में समझाइए, अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको पब्लिक में तारीफ करें, अगर कोई गलती करे तो उसको अकेले में समझाइए। याद रखना पब्लिक प्राइस इंसान को उड़ाता है, लेकिन पब्लिक इंसल्ट इंसान को तोड़ देता है। तो हमें ये ध्यान रखना है जब भी वो अच्छा कुछ करे तो पब्लिक के सामने उसका तारीफ करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक प्राइस इंसान को उड़ाता है। लेकिन कहीं पर गलती हो जाए तो उसको पब्लिक के सामने इंसल्ट नहीं करना है, उसको अकेले में समझाना है। अगर हम पब्लिक में उसको इंसल्ट करेंगे तो वो इंसान टूट जाता है। ये हमारा टेक्निक नंबर 3 है एनकरेजमेंट के लिए। टेक्निक नंबर 4 इमोशनल प्रेजेंस यानी मौजूदगी। कभी कभी एडवाइस की जरूरत नहीं होती, सिर्फ प्रेजेंस आपकी मौजूदगी की जरूरत होती है। बस इतना कह देना कि मैं सुन रहा हूं, आप बोलिए। ये एक लाइन किसी की दिल का बोझ हल्का कर देती है दोस्तों। बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पे आपकी मौजूदगी ही काफी है, यहाँ पे आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपकी मौजूदगी काफी होती है। बस एक इंसान को इतना कह देंगे कि मैं आपकी हर बात को सुन रहा हूं, आप बोल सकते हैं, बोलिए। ये एक लाइन किसी की दिल का बोझ हल्का कर देती है। इंसान खुशी खुशी आपसे बात करता है, खुशी खुशी काम करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है मुझे सुनने वाला, मुझे समझने वाला, मुझे आके लेके जाने वाला कोई तो है। इसीलिए इस टेक्निक का नाम इमोशनल प्रेजेंस होता है। टेक्निक नंबर 5 स्टोरी बेस्ड एनकरेजमेंट। अपनी फेलियर्स छुपाइए मत, अपनी स्ट्रगल छुपाइए मत, अपनी फेलियर्स, अपनी स्ट्रगल सुनाइए। जब आप अपनी स्ट्रगल्स अपने सदस्यों के साथ शेयर करते हैं, कई लोग ये समझते हैं कि शायद मैं अगर अपना फेलियर्स बता दूं, मैं अगर अपना स्ट्रगल्स बता दूं, शायद मैं छूटा हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। अपने फेलियर्स छुपाइए मत, अपने स्ट्रगल्स सुनाइए। जब आप कहते हो मैं भी इसी दौर से गुजरा हूं, मैं भी ये प्रॉब्लम फेस कर चुका हूं, तो सामने वाला ये सोचता है अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यहाँ से उसको प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों कि मेरी अपलाइन, मेरी लीडर इस सिचुएशन से भी गुजर कर अगर यहाँ तक पहुंच सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इसको कहते हैं स्टोरी बेस्ड एनकरेजमेंट। अपनी स्टोरी, अपनी स्ट्रगल, अपने फेलियर्स को सुनाइए। यहाँ से दूसरों को शक्ति मिलता है। दोस्तों लीडर यही 5 टेक्निक है दोस्तों जिनके जरिए हम अपनी टीम को एनकरेज कर सकते हैं। ये बहुत काम आता है दोस्तों अपनी टीम में। यूटिलाइज करके देखिएगा, इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, रिजल्ट आपके सामने आएगा।
अब बात करते हैं लीडर का एनकरेजमेंट कल्चर के ऊपर। बी केयर फाउंडेशन में हमें एनकरेजमेंट कल्चर बनानी है, जहां लोग डर के बिना बोल सके, गलती करने पर डरे नहीं और गिरने पर शर्मिंदा ना हो। ये कल्चर हमें तैयार करना है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम रूल से नहीं दोस्तों, रिलेशनशिप से बनती है। अगर हम इसे कल्चर बनाते हैं दोस्तों, तो हम स्ट्रॉन्ग टीम बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम रूल्स से नहीं रिलेशनशिप से बनते हैं। यही कल्चर हमारी टीम में होना चाहिए। बी केयर फाउंडेशन में हमें यही एनकरेजमेंट कल्चर बनानी है, जहां लोग बिना डरे बात कर सके, गलती करने पर डरे नहीं और गिरने पर शर्मिंदा ना हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आज आपकी एक बात, आपकी एक कल, आपकी एक एनकरेजिंग लाइन किसी को गलत रास्ते से रोक ले, डिप्रेशन से बाहर निकाल ले या जिंदगी से हार मानने से बचा ले, तो ये बताइए, क्या वो कल करना व्यर्थ है या जरूरी है या असरदार है? अगर आपकी एक बात, आपकी एक कल, आपकी एक एनकरेजिंग लाइन किसी को गलत रास्ते से जाने से रोक ले, डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है या जिंदगी से हार मानने से बचा लेता है, तो ये बताइए, आपका ये कल क्या व्यर्थ हुआ? हमें करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बी केयर फाउंडेशन का मिशन सिर्फ ग्रोथ नहीं है, हीलिंग भी है। साथियों, आज से सिर्फ लीडर मत बनिएगा, सिर्फ ट्रेनर मत बनिएगा, एनकरेजर बनिए। अपनी टीम को एनकरेज कीजिए और आगे लेके जाइए, क्योंकि जो इंसान दूसरों को खड़ा करता है, भगवान उसे कभी गिरने नहीं देता। मैं गर्व से कहता हूँ, बी केयर फाउंडेशन सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं है, ये हौसलों की फैक्ट्री है, सपनों की नर्सरी है और टूटे हुए दिल का घर है ये बी केयर फाउंडेशन। यहाँ पे कुछ मिले या ना मिले, जिंदगी जीने के लिए बहुत हौसले मिलते हैं। ये सपनों की नर्सरी है दोस्तों, और टूटे हुए दिल का घर है ये बी केयर फाउंडेशन। तो मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं बी केयर फाउंडेशन की हिस्सा हूँ, मैं बी केयर फाउंडेशन कम्युनिटी का हिस्सा हूँ। चलिए दोस्तों, बस इतना ही आज मुझे कहना था। आज का टॉपिक यही था कि हाउ टू एनकरेज आवर टीम, हम कैसे अपनी टीम को एनकरेज करके आगे लेके जा सकते हैं। तो आज हमने जाना एनकरेजमेंट क्यों जरूरी है, कैसे हमें एनकरेज करना है, हमें कैसे एनकरेजमेंट की वो माहौल तैयार करना है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं दोस्तों, हम हर दिन आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम में से हर किसी के अंदर वो शक्ति है कि हम आगे जाए और बी केयर फाउंडेशन की मिशन और विजन को पूरा भारत में फैला सके और पूरा कम्युनिटी को लेके आगे बढ़ सके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बैक टू होस्ट चेतना मैम।